बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9th में न्यू बुक क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये बड़ा सिंपल से इजी सा क्वेश्चन है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स कहते हैं जलजले को, इस गिवन बाय के जब हमने के कोई भी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है अर्थक्वेक्स की, वो क्या है? m इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय a नॉट विद द बेस 10 इज इफ एम्पलीट्यूड a इज, वो कहता है अगर 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नोट 10 हो तो हमने बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या होगी। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हमें जो गिवन दिया गया है, गिवन में द फॉर्मूला टू मेजर द फार्मूला गिवन है m इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय a नोट विद द बेस 10, यानी ये कॉमन लॉग है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रही है एम्पलीट्यूड a की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट a इज इक्वल टू है 10,000 और स्टूडेंट एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नोट की वैल्यू है स्टूडेंट, a नोट की वैल्यू है 10। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो a और a नोट की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। m इज इक्वल टू एज इट इज, m तो फाइंड करना है, log न्यूमरेटर में लिखा हुआ है a की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय a नोट की वैल्यू 10 और log की बेस में भी 10 लिखा है। तब स्टूडेंट यहाँ पे डिवीजन करते हैं। जब हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग होगी, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, एक 0 0 से कैंसिल और स्टूडेंट रिमेनिंग रह गया m इज इक्वल टू log 1000 विद द बेस 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये ऐसा लोग जिसकी बेस में 10 हो, कॉमन लोग। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसका फैक्टर्स बनाते हैं 1000 के। तो 1000 10 का मल्टीपल है 10 1 द 10, 2 zeros एज इट इज, 10 10 द 100 और स्टूडेंट 10 1 द 10, 10 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 को 10 रेज टू पावर 3 विद द बेस 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए सिंगल लो की वैल्यू इसकी पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले ये लो का थर्ड ला लगेगा, पावर ला के ये पावर लो के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो स्टूडेंट पावर स्टार्टिंग में आएगी तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई log 10 विद द बेस 10। अब स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास log की वैल्यू और इसकी बेस की वैल्यू सेम हो, यानी 1 1 ना हो, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह के सवाल अगर पेपर में, लेकिन स्टूडेंट स्टेटमेंट वाले हैं, तो अगर आपका बेसिकली टारगेट है मैथमेटिक्स को सीखना। अब 7 वाली की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of his investment after t years is y। वो कह रहे जो इन्वेस्टमेंट की y, दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t, और t जो है यहाँ पे उसने कहा है यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ 0 के इक्वल है। पॉइंट हाउ मेनी ईयर्स, हमने अब बताना है कितने सालों में द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी डबल होगी। सबसे पहले स्टूडेंट इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट स्टूडेंट वो कितनी है 1 लाख, यानी व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी डबल देन। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने ये कहा जो इन्वेस्टमेंट है उसको किससे डिनोट किया, वाई से। इन्वेस्टमेंट डबल है, अगर ये डबल है तो इसका मतलब वाई किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 मल्टीप्लाई 1 लाख ये आ जाएगा 2 लाख 200,000। ये स्टूडेंट हमारी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब स्टूडेंट हमें फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, हमने बताना है तो इन्वेस्टमेंट डबल होगी कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर्स। फॉर्मूला दिया स्टूडेंट y इज इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई 1.05 पावर टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे y लिखा है तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट 200,000। ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 200,000 इज इक्वल टू 100,000 1.05 की पावर टी। अब स्टूडेंट ये 1 लाख मल्टीप्लाई और स्टूडेंट राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू 1.05 टी। हमने टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट, तो उसने पूछा हाउ मेनी इयर्स, टाइम यहाँ पे जो है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिवीजन करेंगे तो ये यहाँ पे 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई टी। अब स्टूडेंट हमने टी फाइंड करना है, वो यहाँ पे पावर पे है, पावर में लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे 2 था, 2 का भी लॉग, राइट साइड पे है 1.05 टी, उसका भी लॉग आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, log 2 की वैल्यू, log 2 इज इक्वल टू होगा 0.3010, 0.3010 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट साइड पे सिंगल वैल्यू इसकी पावर है, पावर log के स्टार्ट में, तो ये टी स्टार्ट में आ जाएगा और log किसका होगा स्टूडेंट 1.05 और ये टी से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ये 0.3010 एज इट इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई log फाइंड करेंगे 1.05 का, log 1.05 आंसर आ जाएगा 0.021। 1 के बाद 1 है, फिर उसके बाद 9 नेक्स्ट 8 लिखा है, राउंड ऑफ कर देते हैं तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा, तो स्टूडेंट आ जाएगा 0.02118। स्टूडेंट 1 1 के बाद 8 था तो ये 8 5 से ग्रेटर, अगर हम 8 को स्किप करेंगे तो ये 1 का 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम फाइंड करना, हमने 0.0212 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। अब दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा टाइम होगा। अब स्टूडेंट डिवीजन करते हैं दोनों की, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 14 टाइम आ गया 14.19 है, तो स्टूडेंट राउंड ऑफ करके ये टाइम आ जाएगा 14.2, यानी ये कह ले 14.2 ईयर्स मीन्स के कोई 14 ईयर्स और 2 मंथ्स ये बनते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 8, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहा है हुरिया हिज हाइकिंग, हाइकिंग का मतलब होता है पैदल सफर करना, अप अ माउंटेन, एक माउंटेन के ऊपर पैदल सफर कर रही है स्टूडेंट, वेयर द टेम्परेचर टी, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीजेस, यानी डिक्रीज का मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब ज्यादा होना, डिक्रीजेस बाय 3 डिग्री और 3 परसेंटेज। अब स्टूडेंट यहाँ इसको हम ये फैक्टर 0.97 दोनों लिहाज से ठीक है। तो वो कह रहा है फॉर एवरी 100 मीटर्स, हर 100 मीटर के बाद गेंड इन अल्टीट्यूड, इसकी हाइट क्या है बढ़ती जा रही है, हर 100 मीटर के बाद गेंड इन अल्टीट्यूड। अब वो कह रहा था इनिशियल टेम्परेचर टी आई इज एट सी लेवल इज, स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर उसने दिया हुआ टी इज इक्वल टू द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहे यूजिंग द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी आई, यानी इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच ओवर 100, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर्स, यानी हाइट है हमारे पास, एल्टीट्यूड है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी किस पे 500 मीटर्स पे, और यहाँ पे हाइट दी है और हमने स्टूडेंट फाइंड करना है टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर सिंपल जो है उसको उन्हें टी का नाम दिया, एक इनिशियल टेम्परेचर है जो पहले का था एक है, अब हमने बताना जो है फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, एल्टीट्यूड 500 मीटर हाइट पे जुला। अब स्टूडेंट सबसे पहले फॉर्मूला गिवन दिया टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर एच ओवर 100। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज इन इट। अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे टी है तो टी की वैल्यू आ जाएगी 20 इज इक्वल टू, राइट साइड पे टी सॉरी
टी फाइंड करना है स्टूडेंट, टी एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे टी आई मल्टीप्लाई हो रहा है, टी आई की वैल्यू है स्टूडेंट इनिशियल टेम्परेचर है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर में है एच ओवर 100। अब स्टूडेंट एच यानी अल्टीट्यूड वो कितना है 500 डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट 500 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब स्टूडेंट आगे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो हमने t फाइंड करना, वो t सिंपल है तो हम सिंपल क्या करेंगे, लोग नहीं भी अप्लाई करना तो 0.97 की पावर 5 फाइंड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 0.97 की पावर 5। इस पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.85587 है, तो ये राउंड ऑफ करके 0.8588 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8588। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.8588। अब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई 0.8588। स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 17.17। 7 के बाद स्टूडेंट 6 है ये डिग्री सेल्सियस, ये लिख लेंगे, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, तो 17.18 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होगी, रियल चैप्टर नंबर 2 लोगरिथम्स।